उपचुनावों की कहानी सीरीज में आज आपको जानकारी देंगे 1975 में हुए सिरसा जिला की रोड़ी विधानसभा के ऐतिहासिक उपचुनाव के बारे में। फरवरी 1975 में रोड़ी के उपचुनाव को जीतकर ही चौधरी देवीलाल ने राजनीति में जबरदस्त वापसी की थी। अगर हम अतीत के पन्ने खंगालते हैं और इंटरनेट की दुनिया में तथ्यों को तलाशते हैं तो रोड़ी के उपचुनाव के बारे में कुछ गलत जानकारियां भी सामने आती हैं। यह गलत जानकारियां आज लोगों की जुबान पर भी हैं और उनके जहन में भी हैं। ऐसा माना जाता है कि रोड़ी विधानसभा में 1974 में उपचुनाव हुआ था और देवीलाल इस उपचुनाव में विजयी हुए थे। चौधरी देवीलाल इस उपचुनाव में जरूर विधायक बनने में कामयाब हुए थे, लेकिन यह उपचुनाव 1974 में नहीं बल्कि 1975 के फरवरी महीने में हुआ था। हरियाणा के गजट के अनुसार फरवरी 1975 में उपचुनाव हुआ, देवीलाल को जीत मिली, उन्होंने राजनीति में वापसी की। खैर, आपको बताते हैं रोड़ी उपचुनाव की दिलचस्प कहानी और ताऊ देवीलाल की राजनीति में धाकड़ और जबरदस्त वापसी के बारे में। दरअसल 1972 में आदमपुर और तौशाम से चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल से एक साथ चुनाव हारने के बाद चौधरी देवीलाल ने कुछ समय के लिए राजनीति से दूरी बना ली थी। हालांकि चौधरी देवीलाल इससे पहले 1952 और 1959 में सिरसा से जबकि 1962 में फतेहाबाद से विधायक रहने के अलावा संयुक्त पंजाब के समय पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रताप सिंह कैरो की सरकार में संसदीय सचिव रह चुके थे। चौधरी देवीलाल 1968 से लेकर 1970 तक खादी बोर्ड के चेयरमैन थे। उस समय चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 1968 में कांग्रेस को 48 सीटों पर जीत मिली थी। गुलजारी लाल नंदा के अलावा बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनवाने में चौधरी देवीलाल का भी योगदान रहा। खुद चौधरी देवीलाल ने 1968 में विधानसभा के चुनाव से खुद को दूर रखा। खैर, बाद में चौधरी देवीलाल की चौधरी बंसीलाल के साथ अनबन हो गई और 1971 में चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। चौधरी देवीलाल चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय क्रांति दल में आ गए। इसके साथ ही चौधरी देवीलाल ने किसान संघर्ष समिति बनाई। चौधरी देवीलाल के यह संघर्ष का दौर था। 1972 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। चौधरी देवीलाल ने तौशाम और आदमपुर 2 सीटों से चुनाव लड़ा। दोनों जगह चौधरी देवीलाल आजाद उम्मीदवार थे। तौशाम से 1967 और 1968 के चुनाव में चौधरी बंसीलाल विधायक बन चुके थे और उसके बाद वे लगातार 4 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए तौशाम से बंसीलाल ने 30,934 वोट लेते हुए चौधरी देवीलाल को 20,494 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हराया। चौधरी देवीलाल को 10,440 वोट मिले, मुश्किल से अपनी जमानत बचा पाए। वहीं 1972 में आदमपुर में चौधरी भजनलाल को 28,928 जबकि चौधरी देवीलाल को 17,967 वोट मिले। देवीलाल आदमपुर सीट से 10,961 वोटों के अंतर से चुनाव हारे। खैर, इस हार के बाद कुछ समय के लिए चौधरी देवीलाल राजनीति से दूर हो गए। राजनीति से ताऊ ने तौबा कर ली। 2 जगह बड़ी हार के बाद चौधरी देवीलाल को गहरा सदमा लगा। अपने गांव तेजाखेड़ा और चौटाला आ गए, राजनीति से दूर हो गए। खैर, इसके बाद चौधरी देवीलाल ने 1 साल तक राजनीति से दूरी बनाने के बाद 1973 में एक खास मुहिम राज्य भर में छेड़ी। 1973 में ताऊ देवीलाल ने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे प्रदेश में अभियान चलाया। किसानी के मुद्दे को लेकर देवीलाल हरियाणा के कोने कोने में गए। देवीलाल ने आंदोलन चलाया। इसी दौरान आंदोलन के समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। काफी समय तक ताऊ देवीलाल अंबाला की जेल में रहे। 4 अक्टूबर 1973 को चौधरी देवीलाल को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर जेल से रिहा किया गया। इसके बाद साल
1975 के शुरुआत में प्रदेश के रोड़ी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। 1972 में रोड़ी सीट पर हुए सामान्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हरकिशन लाल कंबोज ने 26,581 वोट लेते हुए आज़ाद उम्मीदवार साहिब सिंह को 14,807 वोटों के अंतर से हराया था। हरकिशन कंबोज के निधन के बाद 1975 में रोड़ी में उपचुनाव हुआ। रोड़ी के उपचुनाव में ताऊ देवीलाल ने कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। चौधरी देवीलाल को चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाले भारतीय लोकदल का समर्थन हासिल था। चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बने हुए अब तक लगभग 6.5 साल हो गए थे। चौधरी बंसीलाल के खिलाफ हरियाणा में एक माहौल बन रहा था। यह माहौल बना रहे थे चौधरी देवीलाल। विपक्षी दल के नेता चौधरी देवीलाल की छत्र छाया में एकजुट हो रहे थे। ये वो दौर था जब राष्ट्रीय जनसंघ के मंगल सेन भी देवीलाल के समर्थन में आ गए। देवीलाल की लोकप्रियता बढ़ रही थी। रोड़ी का उपचुनाव चौधरी बंसीलाल के लिए बड़ा इम्तिहान था। एक तो चौधरी देवीलाल लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे थे, दूसरा विपक्षी दलों के नेता भी ताऊ देवीलाल के साथ थे। तीसरा, रोड़ी विधानसभा सीट चौधरी देवीलाल का गृह इलाका था। सिरसा जिला की विधानसभा सीट रोड़ी पर फरवरी 1975 में हुए चुनाव पर न केवल हरियाणा भर के लोगों की बल्कि देश के सियासी पंडितों की निगाहें लगी थी। बंसीलाल रोड़ी उपचुनाव के इम्तिहान में हर हाल में पास होना चाहते थे। बंसीलाल ने बड़ा दांव खेला। चुनाव में अपने रिश्तेदार इंद्राज बेनीवाल को चौधरी देवीलाल के सामने मैदान में उतारा। रोड़ी के उपचुनाव में चौधरी बंसीलाल की सरकार के मंत्रियों ने डेरा डाल लिया। पूरी सरकार रोड़ी में थी। देवीलाल को घेरने के लिए चौधरी बंसीलाल भी रोड़ी में आ गए। इस ऐतिहासिक उपचुनाव में चौधरी देवीलाल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की और विधायक बने। इसके बाद चौधरी देवीलाल ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाया, किसानों के मुद्दे उठाए। उपचुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोकदल की कमान चौधरी देवीलाल को सौंप दी। यही वो दौर था जब 60 साल के 6 फुट 2 इंच लंबे चौधरी देवीलाल हरियाणा की राजनीति में सही मायने में जननायक के रूप में उभर कर सामने आए। 1975 में रोड़ी का उपचुनाव जीतने के बाद ही चौधरी देवीलाल ने प्रदेश भर में आंदोलन चलाया। जून 1975 से लेकर जनवरी 1977 तक इमरजेंसी में देवीलाल 19 महीने जेल में रहे। जेल से बाहर आए। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। उससे पहले देश में लोकसभा के चुनाव हुए। 1977 के विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में जनता दल ने 90 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज की। 21 जून 1977 को चौधरी देवीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। चौधरी देवीलाल के मुख्यमंत्री बनने और चौधरी भजनलाल की ओर से उनकी सरकार गिराने की पूरी कहानी फिर कभी। ये थी चौधरी देवीलाल, उनके संघर्ष, रोड़ी उपचुनाव की कहानी।